जिब्राल्टर स्ट्रेट के करीब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहुंच गया है। 7 से 12 दिन में अरब पहुंच सकता है यह कैरियर। अरब में तनाव के बीच ईरानी मीडिया का दावा, ईरान के पास यूएसएस फोर्ड की तैनाती की जाने वाली है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी ईरान के पास है, तो जो हमने आपको कल खबर दी थी एक बार फिर से वो पुख्ता होती हुई। तो अरब में हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही परमाणु वार्ता के दूसरे दौर के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों की तरफ से सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। अमेरिका अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ओमान की खाड़ी भेज रहा है, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉम्बैट बोट से सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया है। अरब सागर तक हलचल बढ़ने का असर परमाणु वार्ता पर पड़ सकता है। युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। पहला संकेत है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को अरब सागर पहुंचने का फरमान जारी हो गया है। दूसरा संकेत है, B-52 बॉम्बर्स को तुरंत हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तीसरा संकेत है, ट्रंप ने धमकी दी है, करार नहीं हुआ तो ईरान गंभीर परिणाम भुगतेगा। चौथा संकेत है, इजरायल ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया है। पांचवा संकेत है, अमेरिका ने मिनटमैन 3 को साइलो में वॉर रेडी कर दिया है। उसमें ईरान को अमेरिका की शर्तों के मुताबिक करार के लिए तैयार होना ही होगा। अगर ईरान तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका प्लान बी पर काम करेगा। और ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रहा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अभी कैरेबियन सी में तैनात है। वहां से वो अटलांटिक क्रॉसिंग तक 7-8 दिन में पहुंचेगा। इस दौरान 6300 किलोमीटर की दूरी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड तय करेगा। उसके आगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए भूमध्य सागर पहुंचेगा, जहां से सुएज नहर तक पहुंचने में 4-5 दिन का वक्त वो ले सकता है। इस दौरान 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगा, जबकि लाल सागर में एंट्री करके बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक की दूरी 2100 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। उससे आगे अदन की खाड़ी होते हुए अरब सागर फिर ओमान की खाड़ी में तैनात होगा, जहां पहुंचने में 4-5 दिन में 3500 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। कैरेबियन सी से ओमान की खाड़ी की कुल दूरी 15370 किलोमीटर है। इसे तय करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। और ईरानी एटमी ठिकानों के विध्वंस के लिए पेंटागन ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें पहले चरण में टोमाहॉक मिसाइल से हमला होगा, जिसकी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्चिंग की जाएगी। इस दौरान ऊपरी स्ट्रक्चर ध्वस्त होगा। पहाड़ियों के बीच 20 मीटर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। दूसरे चरण में F-35 से मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। हमले के लिए AGM-158 का इस्तेमाल होगा। हमले से कंक्रीट की मोटी परत हटेगी। 5-10 मीटर नीचे तक असर होगा। तीसरे चरण में बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। GBU-57 का इस्तेमाल किया जाएगा। GBU-57 की रेंज 60 मीटर गहराई तक होती है। एक बॉम्बर पर 2 बस्टर बॉम्ब लग सकते हैं, जबकि 5 B-2 बॉम्बर से हमले की तैयारी है। एक ही जगह पर सारे बॉम्ब गिराए जाएंगे।